हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बिल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो भी एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, इसमें डाटा स्ट्रक्चर का ये पहला वीडियो है। ठीक है, ये पहला एमसीक्यू है डाटा स्ट्रक्चर का। आगे भी डाटा स्ट्रक्चर का वीडियो आएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी है क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट का जो भी तैयारी किए होंगे इस चैनल से, उनको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिल सकता है कि उन्होंने पहले भी इसको पढ़ा है, इस तरह का उनको फील हो सकता है। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे। एरे के बारे में बोल रहा है कि कौन इसमें बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये कंटेनर ऑब्जेक्ट, एक ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। वो सब एक ही टाइप के होते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट बोलिए तो या डाटा बोलिए तो बात वही होगी, लेकिन सिमिलर टाइप हमेशा ध्यान में रखिएगा। होमोजीनियस टाइप अगर दिया रहे तो भी सही हो जाएगा। दूसरा है इनिशियलाइजेशन एंड एरे। यहाँ पे कुछ इनिशियलाइजेशन किया गया है। हर ऑप्शन का इनिशियलाइजेशन थोड़ा अलग है, आपको सही चुनना है। तो देखिए, एरे का इनिशियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ब्रैकेट में एरे का साइज दिखना चाहिए, और जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं वो कर्ली ब्रेसेस में दिखना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही लग रहा है, सी ही सही होगा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। करेक्ट, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन जावा। हालांकि ये क्वेश्चन जावा में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। डाटा स्ट्रक्चर है, वो हर लैंग्वेज पे हो सकता है। चाहे वो सी पे भी हो सकता है, सी प्लस प्लस पे भी हो सकता है, जावा पे भी हो सकता है। तो अगर जावा भी लिख के आ जाए डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा ये डरना नहीं चाहिए कि चलिए जावा में भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इंस्टांशिएट एन एरे। एरे बनाने की ही बात कर रही है। इंस्टांशिएट इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये जावा में काम हो रहा है। जावा में जो कुछ होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो क्रम होता है, ऑब्जेक्ट बनाने का जो क्रिया होता है, इसको इंस्टांशिएशन बोलते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे इंस्टांशिएट लिख रहा है। इसको लैंग्वेज थोड़ा सा टफ कर दिया है। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलता है। ठीक है, और न्यू कीवर्ड तो रहना ही रहना है, न्यू कीवर्ड होना कंपल्सरी है। तो इसके लिए भी ऑप्शन सी ही सही जाता है। चौथा नंबर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरे। एरे का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा। इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बात किया कि सेम डाटा टाइप अगर आपको दिख रहा है तो आराम से लगा सकते हैं। एरे का सही आंसर वो होने की पूरी संभावना है। पांचवा, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। एरे का डिसएडवांटेज क्या। तो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है। तो देयर आर चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर। आपने जितना साइज दिया है उस साइज से अगर कम, एरे अगर 10 लेंथ का है, एरे का साइज 10 है, अगर 5 ही डाटा आप रख रहे हैं तो 5 तो बर्बाद हो रहा है ना। 5 मेमोरी इसी तरह से चला जा रहा है, तो वहीं यहाँ पे मेमोरी थोड़ा सा वेस्टेज चला जाता है। छठा, एज्यूम इंट इज ऑफ 4 बाइट्स। मान लीजिए कि एक इंट 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। आप कोई एरे बना रहे हैं जो कि कुछ इस तरह का है, मतलब उसका साइज क्या है, 15। तो वो एरे कितना मेमोरी में स्पेस लेगा, तो 60 लेगा ना, क्योंकि एक एक इन टाइप डाटा 4 बाइट लेगा। तो यहाँ तो 15 की बात हो रही है, तो 15 चौके 60। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सातवें पे आते हैं, इन जनरल द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखिए, एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मॉडरेट भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आठवां, एलिमेंट इन एन एरे आर एक्सेस्ड रैंडमली। देखिए, रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंसर्शन एंड एलिमेंट इन स्टैक। स्टैक में इंसर्शन करना पुश कहलाता है, और स्टैक से कोई एलिमेंट को रिमूव करना पॉप कहलाता है। 11, इन a stack, if a user tries to remove an element from an empty stack,
इम्प्टी स्टैक या इम्प्टी क्यू में से अगर आप कोई चीज़ रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अंडरफ्लो हो जाता है, उस कंडीशन को अंडरफ्लो बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई कोई स्टैक ही है जो फुल है, जैसे यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए स्टैक का साइज 5 है और वो हैविंग 5 एलिमेंट्स, मतलब उसमें 5 एलिमेंट ऑलरेडी भरा हुआ है और फिर आप उसमें पुश करने की कोशिश कर रहे हैं एक एलिमेंट को, तो उस सूरत में ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का एप्लीकेशन 4-5 होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नॉट, तो एक आपको पकड़ना है कौन नहीं है, तो डी नहीं है, ठीक है। और बाकी 3 है, 3 को भी याद रखना है, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा कि ये एप्लीकेशन है स्टैक का। 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले पोस्टफिक्स से इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तब ना जाकर इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे। थोड़ा सा टाइम देने का मतलब क्या है कि इसको सोल्व करेंगे। तो पेन जो है इसका थिकनेस को मैं और कम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ इसको सोल्व करने का। इसे मिटा दूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है ये है, ठीक है, ये लास्ट वाला यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कभी भी जहां ऑपरेंड दिखे ना, ऑपरेंड की तरफ से शुरू करना है, ऑपरेटर की तरफ से नहीं शुरू करना है। चाहे वो पोस्टफिक्स से इनफिक्स करना हो या प्रीफिक्स से इनफिक्स करना हो, ठीक है। कभी भी ऑपरेंड की तरफ से चलना है आपको। तो अगर ऑपरेंड की तरफ से चलना है तो कहाँ तक चलना है, तो वहां तक चलिए जब तक कि आपको एक ऑपरेटर ना मिल जाए। तो यहाँ आपको एक ऑपरेटर मिल गया, जब ऑपरेटर मिल जाए ना तो उस ऑपरेटर के साथ दोनों उसके पीछे के ऑपरेंड को फिक्स कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 6 और 3 को इसी तरह से लिख दीजिए, 2 + 4, इसको सोल्व कर लिया हम लोग, ठीक है। अब बाकी जो बच रहा है ऑपरेटर उसको हूबहू उसी तरह से लिख लीजिए। अब फिर आपको इसी साइड से चलना है। तो ये हो गया एक ऑपरेंड, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर मिल गया और उसके पीछे पहला और दूसरा ऑपरेंड भी मिल गया। तो अब यहीं पे इस चीज को सेट कर दीजिए। तो 6 को उसी तरह से छोड़ दीजिए, 2 + 4 ये तो रहेंगे ही, 3 माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी क्या कर दीजिए, पैरेंथेसिस में कोष्ठ के अंदर बंद कर दीजिए। बाकी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई रह जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड हो गया आपके लिए, ये दूसरा ऑपरेंड और ये हो गया ऑपरेटर। तो चलिए इस चीज को भी सोल्व कर देते हैं। तो 6 इंटू कोष्ठ के अंदर 3 माइनस 2 + 4। अब इसे ही आपको सोल्व करना है। तो इसे सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपके लिए 6, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके लिए 6, ठीक है। और फिर 6 में से आपको 3 माइनस करना है तो -3 आ जाएगा। अब -3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -18, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी हम लोग आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक दिया हुआ है पोस्ट फिक्स। हालांकि इसको द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इनफिक्स में दिया है, आपको इसको पोस्ट फिक्स में बदलना है। तो इसे आपको पोस्ट फिक्स में बदलना है। तो चलिए इसे भी मैं कर देता हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है, वो आप कीजिएगा। इसे मैं कर देता हूँ। तो थोड़ा सा थिकनेस को और कम करते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर का हमने क्या किया, मिटा दिया। अब देखिए ये जो है इनफिक्स में है और आपको करना है क्या, पोस्ट फिक्स। पहले ध्यान रखना है कि किस में करना है, पोस्ट फिक्स में करना है। चलिए पोस्ट फिक्स में करना है। तो शुरू किधर से हो, बात हो रही है कि शुरू किधर से हो। तो जैसे मैथ में आप सोल्व करते हैं ना, ठीक वहीं बोर्ड मास लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट यहाँ पे इससे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट मिल रहा है ना, मान लिया कि ये ब्रैकेट में नहीं रहता तो हम इधर जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट 2 गो है तो लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बढ़ना होगा। तो पहले हम लोग लेफ्ट को ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस
और जो सोल्व हो जाए ना उसको बिग ब्रैकेट में डालते जाइएगा और बाकी सबको ठीक उसी तरह से लिख दीजिएगा जैसे कि वो है। एक बार में कभी दो को सोल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद किसको करना सही रहेगा। अगर इसके बाद देखा जाए तो फिर अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग घुसेंगे। हाँ, तो अब इस ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे तो अब ए बी को जैसा है उसी तरह से हम लोग इसको उतार दिए और ये जो है ये इनटू इसको बना देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब चलिए पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहले कभी भी गुणा का काम होता है, मल्टीप्लाई का। तो सी डी और पोस्ट फिक्स है ना, तो ऑपरेटर हमेशा बाद में जाएगा, तो इसको भी आप बिग ब्रैकेट में कर लीजिए और बाकी जो बच रहा है उसको ठीक वैसे ही लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिए। अब फिर बढ़ते हैं आगे, ए बी प्लस, इसको तो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये एक ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, इसको करना है सी डी इंटू ई और माइनस को यहां डालिए और इस पूरे को अब बिग ब्रैकेट में लेके आ जाइए। ठीक है, अब पूरे को बिग ब्रैकेट में लेके आ जाइए। अब ये हो गया, जो जैसा है वो ठीक उसी तरह से इसको लिख दीजिए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें काम करना होगा, तो चलिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये ए बी प्लस उसी तरह से लिख दिए, फिर इधर से लिख दिए सी डी इंटू ई माइनस और लास्ट में आपका आ गया गुन्ना। तो ये पूरे को बिग ब्रैकेट में हम बंद कर दे रहे हैं। अब इधर एक है मल्टीप्लाई और फिर एफ है और फिर डिवाइड जी है। अब हमें क्या करना होगा, अब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, एफ दूसरा ऑपरेंड और ये हो गया ऑपरेटर। तो चलिए अब इसके लिए काम करते हैं। तो थोड़ा सा हम जगह लेते हैं, ए बी प्लस सी डी इंटू ई माइनस और ये हो गया इंटू। ठीक है, अब ये पहले ऑपरेंड लिख दीजिए एफ, फिर अब ये लगा दीजिए मल्टीप्लाई। अब इसको भी बिग ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब आपके लिए बस ये बच गया, तो ये बच गया, तो इसको अब हम नीचे लिखते हैं ए बी प्लस सी डी इंटू ई माइनस फिर इंटू एफ इंटू, अब फिर यहाँ पे आपको जी लिखना होगा और फिर लास्ट में चला जाएगा डिवाइड। ये रहा हम लोगों का आंसर। अब इसको इधर मिलाना है, जूम कम करते हैं, अब कोशिश कीजिए मिलाने का। ठीक है, तो ए बी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, प्लस सी डी यहाँ तक सही है, फिर इंटू ई सही है, फिर माइनस इंटू एफ सही है, फिर इंटू जी और फिर डिवाइड। चलिए तो सी आपका सही हो गया, सी आपके लिए सही हो गया। थिकनेस में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इतना ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं, इतना चलेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला भी मैंने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद मिलेगा तो वो आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए, थोड़ा सा आप भी कीजिए मेहनत। 16 पे क्या कर रहा है, 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। मतलब कोई इक्वेशन को अगर चेक करना है कि उसका पैरेंथेसिस सही जगह पे लगा है कि नहीं, तो ये सब चीज स्टैक के थ्रू किया जाता है। अगर इक्वेशन का वैलिडिटी चेक करना है ना तो स्टैक का यूज किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्ट लाइकली सी इन नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रिकर्सिव एल्गोरिथम। जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम वगैरह दिख जाए तो रिकर्सिव एल्गोरिथम में स्टैक का ही यूज किया जाता है, स्टैक मार दीजिए। 18, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड इन ए सीरियल एक्सेस मेमोरी इज सिमिलर टू मैनिपुलेटिंग डाटा ऑन ए स्टैक। देखिए सीरियल एक्सेस मेमोरी मतलब एक एक करके उठाना, तो सीरियल एक्सेस
मेमोरी से आप डाटा कैसे निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, एक ही बार जंप नहीं करते हैं या एक ही बार रैंडमली कहीं से डाटा नहीं उठा लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से स्टैक में भी हम लोग रखते हैं और उसी तरह से एक एक करके निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली नहीं खींच लेते हैं बीच में से। हाँ, अब ये बहुत छोटा सा मिला है, इसको आपको पोस्टफिक्स में बदलना है, तो ये काम आप कीजिएगा। बहुत छोटा सा इक्वेशन है ये, इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिएगा। आप 19 नंबर का आंसर ऐसे करके लिखिएगा। अगर गलत लगे तो मैं आंसर वहां पे फिर से लिख दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। चलिए 20 पे अब हम लोग आ गए। कह रहा है कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का काम करने का स्टैक का है, स्टैक का ही काम है ये करने का। अब यहाँ पे आपको मिल गया प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ, ये जो इनफिक्स है ना, इसको आपको प्रीफिक्स में बदलना है, इस इनफिक्स को प्रीफिक्स में बदलना है। तो ठीक है, इसे मैं बदल देता हूँ और ये वाला आप कर लीजिएगा। 22 आपके लिए छोड़ता हूँ, 21 मैं कर देता हूँ। चलिए एक बार और आपको मौका मिल जाएगा सीखने को, और यहाँ पे जगह भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब लिखने में मजा आएगा। चलिए तो क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, a माइनस बी फिर c इंटू डी, और ये जो है ना इसको कैरेट सिंबल बोलते हैं। एक्सपोनेंट मतलब कि स्क्वायर के लिए इसका यूज किया जाता है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप उसे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसी का बनता है, प्रायोरिटी में वो सबसे ज़्यादा भी होता है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से भी ज़्यादा उसका प्रायोरिटी बनता है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। तो a माइनस बी इसको उसी तरह से छोड़ देते हैं, c को भी छोड़ देते हैं। क्या करना क्या है, करना क्या है, प्रीफिक्स करना है, ठीक है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स करना है तो पहले ऑपरेटर आएगा, देखिए हमने पाई बना दिया उसे, पहले ऑपरेटर आएगा फिर ऑपरेंड, और इसको बिग ब्रैकेट में डाल लीजिए, हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, और ये क्या है, पैरेंथेसिस है, c नहीं है, ये रहा c। अब इसे यहीं पे सोल्व कर लेना चाहिए था हमें। ये हो गया एक ऑपरेंड और ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर। तो मैं इसे थोड़ा सा और, हाँ, तो अब क्या करना होगा, ये हो गया आपका ऑपरेटर, ये हो गया सी, और बाकी जो चीज है उसको उतार दीजिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक आपका हो गया एक ऑपरेंड, और ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, और ये हो गया ऑपरेटर। तो चलिए अब इसके लिए काम करते हैं, a माइनस, ठीक है, और ये हो गया ऑपरेटर, फिर b इंटू सी कैरेट डी ई। अब यहां से लेकर यहां तक को बिग ब्रैकेट में हम डाल दे रहे हैं। ये हो गया एक ऑपरेंड और ये हो दूसरा ऑपरेंड, तो माइनस a b, ठीक है, और बाकी जो है उसको लिख दीजिए उसी तरह से, सी कैरेट डी ई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ है, ये सी नंबर, ठीक है, सी आपके लिए सही आंसर लग रहा है, ठीक है, सी ही है इसका सही आंसर। चलिए सही है, 21 का सी। तो आगे बढ़ते हैं, 22 आप खुद से कीजिएगा सोल्व, ठीक है, 22 को आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आते हैं 23 पे, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। रिकर्सन भी करने के लिए आपको स्टैक का ही सहारा लेना होगा। रिकर्सन में स्टैक खुद ब खुद आ ही जाता है, ठीक है। 24, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये इसको आपको पोस्टफिक्स में बदलना है, तो ये भी अब आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। इसका मैं बस आंसर बता के बढ़ जाता हूँ आगे। इसका आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर है ए। ट्राई करना है खुद से, इसीलिए खुद से ट्राई करना है क्योंकि यहाँ पे एक कैरेट सिंबल है, तो ये कैरेट सिंबल वाला आप भी तो बना कर देखें, ठीक है। फिर 25, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स। यहाँ पे ये जो है ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको आपको बदलना है पोस्टफिक्स में, ठीक है। तो इसका भी मैं बस आंसर बता देता हूँ, बाकी आपको इसका देख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 26, यहाँ पे कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टैक लिफो को सपोर्ट करता है, फिफो को नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये स्टैक का ऑपरेशन दे रहा है, साइज है स्टैक का 5, तो स्टैक का साइज है 5, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज कि स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं, साइज मान लेते हैं इसका 5, ठीक है, तो ये 4, ये हो गया 5वां। अब पहले कर रहा है पुश 1, तो 1 आपने पुश किया, 1 यहाँ आ गया, फिर पॉप कर रहे हैं, पुश किया आपने 1 आ गया, पॉप किए तो ये 1 मिट गया, पॉप करने का मतलब गायब, और फिर आपने पुश किया 2, तो 2 आ गया, फिर आपने पुश किया 3, तो 3 आ गया, फिर आपने पॉप किया तो 3 गायब होगा, जो आखिरी जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट में जाता है, तो 3 गायब हो गया, ठीक है। फिर आपने पुश किया 4, तो 4 आया, फिर आपने पॉप किया तो 4 गायब हो गया, फिर आप पॉप कर रहे हैं दूसरा वाला भी पॉप, तो अब जो 2 बचा है वो भी जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं 5, अब बताइए बचा क्या, तो बच रहा है बस एक एलिमेंट, तो कह रहा है, अब यहाँ पे कर रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही ना है, बच रहा है मात्र एक ही एलिमेंट। 28 नंबर पे आ गए हम लोग, द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड्स इज, ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड, मतलब कि पहले ऑपरेटर आएगा ए बी और फिर ऑपरेंड आएगा, तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में ही बदलना है, ठीक है। द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन, मतलब ये हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसका पोस्टफिक्स में बदलना है, तो a प्लस बी इंटू, ये इंटू को क्रॉस लिख रहा है, ठीक है, चलेगा, जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं, c माइनस डी, कैरेट सिंबल 2 दिया है, ठीक है, फिर f, इसे सोल्व करना, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे बस यही बता रहा है कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है। देखिए एसोसिएटिविटी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आप लोग डील कर लीजिएगा इसको। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, तो जो कैरेट होता है ना, उसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, और जो भी ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होता है इसका लेफ्ट टू राइट होता है, बस यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आप लोगों को इसको सोल्व करना है, और आप लोग कर लीजिएगा इसको सोल्व। अब आखिरी क्वेश्चन तीसरा 13 नंबर पे आते हैं, और फिर बाकी जो इसका बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। चलिए, तो अब यहाँ पे बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन ए स्टैक एंड आर डिलीटेड वन एट ए टाइम, मतलब सबको डिलीट करना है, फिर तो स्टैक पहले बना लीजिए, ठीक है, ए बी सी डी करने का मतलब कुछ इस तरह का है, और फिर डिलीट करना है, तो किस ऑर्डर में ये डिलीट होगा, तो जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में डिलीट होगा, तो मतलब ये ऑर्डर बनता है। तो देख लीजिए ये ऑर्डर कहाँ है, डी सी बी ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए तीसरी क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं बन पाया तो कमेंट कीजिएगा, जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा मैं उसको फिर से सोल्व करूंगा, ठीक है, जैसे इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला जो भी है वो चीज़। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।